हकीकत ये है कि फितनतुल हिंद का पूरा बयानिया आज अपनी मौत आप मर चुका है। फितनतुल हिंद और इसके आलाकार गिरोहों ने हमेशा झूठे दावों और मनगढ़ंत कहानियों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। इनका तरीकाकार बड़ा सादा था। किसी वाकये में इन्हें नुकसान पहुंचता तो फौरन झूठी कहानियां घर लेते, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर अपलोड करते, जाली वीडियोस बनाते और ये प्रोपेगेंडा फैलाते कि रियासती इदारे मासूम शहरियों पर जुल्म कर रहे हैं, कि इनके पास सिर्फ बैरूनी फंडिंग है, अवाम की ताकत नहीं। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बलोच अवाम आज जान चुके हैं कि इनकी असल ताकत रियासत के साथ है, ना कि दुश्मन के आलाकारों के साथ। फितनतुल हिंद के खेल में एक और किरदार भी शामिल है, वो लोग जो खुद को इंसानी हकूक के अलमबरदार या सहाफी कहते हैं। बलूचिस्तान की धरती कुदरती वसाइल, जोग्राफियाई अहमियत और सकाफती वर्से के लिहाज से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खिते के लिए गैर मामूली हैसियत रखती है, लेकिन हमेशा से दुश्मन कुव्वतों को ये हकीकत खटकती रही कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है और अपनी तकदीर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रखता है। इसी वजह से पाकिस्तान के दुश्मन बिलखसूस भारत और इसके एजेंडे पर काम करने वाले अनासिर यहाँ अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करते आए हैं। उन्होंने दहशतगर्द गिरोहों को जन्म दिया, इन्हें फंड किया और इनके हाथों बलोच अवाम का खून बहाया। इन गिरोहों का मकसद सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में रियासत और अवाम के दरमियान फासले पैदा किए जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रोपेगेंडा कामयाब हुआ? क्या बलोच अवाम ने वाकई इनके खोखले नारों पर यकीन किया, या ये सब एक ऐसा ड्रामा था जो वक्त के साथ अपनी मुंतकी इंजाम को पहुंच रहा है? हकीकत ये है कि फितनतुल हिंद का पूरा बयानिया आज अपनी मौत आप मर चुका है। फितनतुल हिंद और इसके आलाकार गिरोहों ने हमेशा झूठे दावों और मनगढ़ंत कहानियों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। इनका तरीकाकार बड़ा सादा था। किसी वाकये में इन्हें नुकसान पहुंचता तो फौरन झूठी कहानियां घर लेते, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर अपलोड करते, जाली वीडियोस बनाते और ये प्रोपेगेंडा फैलाते कि रियासती इदारे मासूम शहरियों पर जुल्म कर रहे हैं। हकीकत मगर कुछ और थी। इन गिरोहों को जब भी रियासती कार्रवाइयों में भारी नुकसान पहुंचता तो वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब हथकंडे इस्तेमाल करते। लेकिन ये चाल अब पुरानी हो चुकी है। बलोच अवाम और आम शहरी इन मनगढ़ंत कहानियों को फौरन पहचान लेते हैं। जो बयानिया कभी चंद नौजवानों को मुतासिर कर लेता था, वो अब खोखला होकर रह गया है। वजह यह है कि प्रोपेगेंडे के बर्क्स जमीनी हकाइक हमेशा ज्यादा ताकतवर होते हैं। अवाम अपनी आंखों से देखते हैं कि ये गिरोह किस तरह इनके घरों पर कब्जा करते हैं, इनके बच्चों को यरगमाल बनाते हैं, इनकी बस्तियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चुनाचा जब ये गिरोह सोशल मीडिया पर मजलूमियत का रोना रोते हैं तो अवाम को साफ दिखाई देता है कि असल जालिम कौन है। फितनतुल हिंद के दहशतगर्दों का तर्ज अमल हमेशा एक जैसा रहा है। पहाड़ों और गारों में छुप कर बैठना, फिर किसी न किसी मौके पर निकल कर शहरियों या देहातियों पर हमला करना, मासूम शहरियों को कत्ल करना और फिर फोर्सेस के आने पर शहरी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना, यही इनकी मुस्तकिल रविश रही है। जब रियासती इदारे इन पर हाथ डालते हैं तो ये लोग जान बचाने के लिए अवाम के घरों में घुस जाते हैं। यूं मासूम शहरियों को अपनी बुस्तली की कीमत अदा करनी पड़ती है। इसके बाद प्रोपेगेंडा मशीन हरकत में आती है और ये दावा किया जाता है कि फोर्सेस ने आम शहरियों को निशाना बनाया। खैर, ये एक पुराना ड्रामा है जिसे अवाम अब अच्छी तरह जान चुके हैं। बलोच अवाम ने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह दहशतगर्द गिरोह आम लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। यही वजह है कि आज बलोच अवाम के दिलों में इन दहशतगर्दों के लिए शदीद नफरत है। कोई भी बाशऊर और गैरतमंद बलोच अपने बच्चों को इनके हाथों यरगमाल बनते नहीं देख सकता। फितनतुल हिंद के कारिंदों का सबसे बड़ा हथियार झूठा प्रोपेगेंडा है। ये लोग सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर को नए वाकयात के तौर पर पेश करते हैं। कभी किसी पुरानी जली हुई गाड़ी को फोर्सेस की गाड़ी करार दे देते हैं, कभी किसी आम हादसे की तस्वीर को रियासती कार्रवाई का नतीजा बताते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि रियासती इदारों के पास जदीद वसाइल और म्यारी साजो सामान मौजूद है। इसके बर्क्स ये दहशतगर्द गिरोह पुरानी और वसीदा गाड़ियों पर सफर करते हैं और इन्हीं की तस्वीर को सबूत बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। इनकी ये हरकत इतनी कमजोर है कि अब आम शहरी भी फौरी तौर पर पहचान लेते हैं कि ये सब झूठ है। ये झूठे सबूत दुनिया के सामने भी इनका असल चेहरा जाहिर कर देते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे और गैर जानिबदार मुबस्सिरीन जान चुके हैं कि ये तंजीमें दरअसल बैरूनी ताकतों के आलाकार हैं, जिनके पास ना अवामी हिमायत है और ना ही कोई हकीकी मकसद। ये हकीकत अब दुनिया भर में आया हो चुकी है कि बलूचिस्तान के नाम पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह महज बैरूनी फंडिंग पर चलने वाले मोरे हैं। इनका एजेंडा ना तो अवामी खिदमत है और ना ही आजादी। इनका असल मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को कमजोर करना है। दुनिया ने देखा है कि ये गिरोह अपने ही इलाकों के स्कूलों को जला देते हैं, तालीमी इदारों पर हमले करते हैं, मजदूरों को कत्ल करते हैं और तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाते हैं। क्या कोई अवामी नुमाइंदा ऐसा कर सकता है? हरगिज नहीं। अवामी नुमाइंदा वो होता है जो अपने लोगों की खिदमत करे,
दे, इनके मुस्तकबिल को महफूज बनाए, इनके बच्चों को तालीम दे, लेकिन ये गिरोह तो अपने ही अवाम का खून बहाते हैं। बलोच अवाम की अक्सरियत अमन पसंद है, वो अपने बच्चों के लिए तालीम चाहते हैं, रोजगार के मौके चाहते हैं, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, वो अपने घरों में सुकून और अपने गाँव में अमन चाहते हैं। यही वजह है कि अवाम ने कभी दहशतगर्द गिरोहों को कबूल नहीं किया। अगर अवाम वाकई इन दहशतगर्द गिरोहों के साथ होते तो ये गिरोह पहाड़ों और गारों में छुपने पर मजबूर ना होते, वो खुले आम अवाम के दरमियान आकर बैठ सकते। लेकिन हकीकत यह है कि इनके पास सिर्फ बैरूनी फंडिंग है, अवाम की ताकत नहीं। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बलोच अवाम आज जान चुके हैं कि इनकी असल ताकत रियासत के साथ है, ना कि दुश्मन के आलाकारों के साथ। फितनतुल हिंद के खेल में एक और किरदार भी शामिल है, वो लोग जो खुद को इंसानी हकूक के अलमबरदार या सहाफी कहते हैं, लेकिन असल में दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। इनका काम यह है कि रियासती इदारों के खिलाफ शोर मचाएं, हर कार्रवाई को जुल्म करार दें, लेकिन दहशत गर्दों की बर्बरियत पर खामोश रहें। यही वो लोग हैं जो हर बार एक ही कहानी दोहराते हैं। फोर्सेस ने शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि दहशत गर्दों ने किस तरह इन शहरियों को ढाल बनाया था। इनकी ये दोगली पॉलिसी अब सब पर अयां हो चुकी है। अवाम जानते हैं कि ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। बलूचिस्तान की हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है, दहशतगर्द गिरोह नाकाम हो चुके हैं, इनका बयान यहाँ खोखला और बेअसर हो चुका है। अवाम इनसे नफरत करते हैं और इनका साथ देने से इनकार कर चुके हैं। दुनिया भी जान चुकी है कि ये गिरोह बैरूनी ताकतों के आलाकार हैं। पाकिस्तान की रियासत आज पहले से ज्यादा मजबूत है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबे जारी हैं, तालीमी इदारे कायम हो रहे हैं, रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। यही वो हकीकत है जो दुश्मन को बर्दाश्त नहीं हो रही। फितनतुल हिंद और इसके आलाकार कितना ही प्रोपेगेंडा कर लें, वो हकीकत को नहीं बदल सकते। इनका झूठा बयानिया हमेशा नाकाम रहा है और आइंदा भी नाकाम रहेगा। बलोच अवाम की असल तरजीह तरक्की और खुशहाली है, ना कि दहशतगर्द गिरोहों के खोखले नारे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा है और हमेशा रहेगा। दुश्मन के नाकाम अज़ाइम नाकाम होंगे और बलूचिस्तान की सरजमीन पर अमन, तरक्की और खुशहाली का सूरज तलू होता रहेगा। यही वो सच है जिसे कोई फितना मिटा नहीं सकता।